दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने वाली हूँ डीप नेक के बारे में और शॉर्ट नेक के बारे में। उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, यही दोनों चीज़ आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें डीप नेक किसको बोलते हैं और शॉर्ट नेक किसको बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों बिग नेक में हमें शोल्डर कितना लेना होता है और जो हमारा शॉर्ट नेक होता है उसमें हमें शोल्डर कितना लेना होता है और उसमें आर्मोन भी हमें कितना लेना होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम डीप नेक किसको बोलते हैं और शॉर्ट नेक किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, डीप हम इसको बोलते हैं, जैसे दोस्तों ये है हमारा समझो शोल्डर और ये है हमारा, और बीच में दोस्तों ये जो हमारा गला बनता है ना, यहाँ से ये जो हमारा गला बनता है, यहाँ से ये इतना जो चौड़ा हमारा गला बनता है उसको हम डीप गला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डीप गला बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट गला इसको बोलते हैं जो हमारा यहाँ से ही बन के यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसको हम शॉर्ट गला बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट इसको बोलते हैं, डीप इसको बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों शॉर्ट में हमें शोल्डर कितना लेना होता है और डीप में हमें शोल्डर कितना लेना होता है। दोस्तों जब भी हम डीप बनाते हैं, डीप के साथ साथ ये जो हमारा गला होता है वो ब्रॉड भी होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोगों को ब्रॉड भी गला चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि इसके लिए हमें कितना लेना है, जिससे क्या हो हमारा शोल्डर भी ना गिरे और हमारा जो ब्लाउज़ है, ड्रेस है, वो परफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वही समझाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने डायग्राम को बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों ये है हमारा शॉर्ट गला और उससे नीचे हमारा जो भी है वो हमारा डीप गला है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रॉड अभी नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी अगर हम इस तरीके से गला बनाते हैं, यानी कि शॉर्ट गला किसी क्लाइंट को चाहिए, तो हमें शोल्डर कितना चाहिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे भी आप जब किसी क्लाइंट का मेज़रमेंट लेते हैं तो शोल्डर का मेज़रमेंट तो आप लेते होंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं तो किसी का 13 आता है, किसी का 14 आता है, किसी का 15 इंच आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो दोस्तों किसी का अगर 14 इंच आया है तो उसको हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, यानी कि उसका हाफ़ करते हैं। तो दोस्तों उसका हाफ़ जितना भी आता है उतना हम शोल्डर लेते हैं। कौन से गले को लेते हैं, शॉर्ट गले के लिए लेते हैं। ठीक है, जब हम शॉर्ट गला बनाते हैं तो जब हम शोल्डर लेते हैं उसका हाफ़ हम लेते हैं यहाँ पर शोल्डर में। ठीक है, और अगर किसी का हम डिप गला बना रहे हैं, यानी कि जैसे डिप ये हो गया, शॉर्ट ये हो गया, और डिप बना रहे हैं तो उसमें हमें शोल्डर कितना लेना होता है, 6.5 इंच लेना होता है, 6 इंच लेना होता है, 5.5 इंच लेना होता है। ठीक है, ये 3-4 इंच हमें लेना होता है, जैसे 5.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच, इतना हमें लेना होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ उसके साथ साथ हमें आर्मोन कितना लेना होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हमने डीप गला बना रहे हैं, जैसे डीप गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6.5 इंच लेंगे या तो 6 इंच लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्मोन है ना वो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम शॉर्ट गला बना रहे हैं तो शॉर्ट गले के हिसाब से हमारा जो शोल्डर है वो आगे आता है, बढ़ के आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों शॉर्ट गले के लिए हमारा 6.5 यहाँ पे आ गया, और अगर हम लॉन्ग गला मतलब शॉर्ट गला बना रहे हैं तो हमारा शोल्डर यहाँ बढ़ जाता है और ये जो निशान है हमारा वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इसको शेप में बनाया है, सेम आपको इस तरीके से लाइन करके शेप देना होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि दोस्तों जब भी हम जैसे कि ये हमारा जो अंदर जो कपड़ा होता है जो क्यों फूकता है, जैसे आर्मोन के पास जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वो क्यों फूकता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, या तो आप ये फुल शोल्डर का गला बनाएं या तो हाफ शोल्डर का गला बनाएं, आपको ये वाला जो है फार्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप ये वाला यूज़ करेंगे ना तो आपका जो कपड़ा है वो परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, और कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे नॉर्मली हम कपड़ा को कट करते हैं और नॉर्मली इस तरीके से जो शेप देते हैं, ये हमारा बैक साइड का शेप होता है। ठीक है,
फ्रंट साइड का ये शेप नहीं हुआ है। तो फ्रंट साइड का शेप देने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से 1 इंच अंदर लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच अंदर लेना होता है और यहाँ से हमें इस तरीके से एक लाइन को क्रिएट करना होता है कपड़े के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जब हम ये क्रिएट करते हैं तो ये जो हमारा शेप यहाँ पर दिए है ना, वो शेप हमारा अंदर का शेप यहाँ पे आता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा जो फूकता है ना, वो नहीं फूकेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपको लॉन्ग ये फुल शोल्डर में भी करना है और हाफ शोल्डर में भी करना है। ठीक है, जैसे फुल शोल्डर यानी जैसे हम ये बोर्ड नेक बनाते हैं, कॉलर वाला गला बनाते हैं, उसको हम फुल शोल्डर बोलते हैं। और जो इसमें हम जैसा डिप गला बनाते हैं ना, उसको हम हाफ शोल्डर बोलते हैं, यानी कि 6 इंच का जो शोल्डर होता है जो हम लेते हैं 6 इंच, उसको बोलते हैं। और फुल शोल्डर हम उसको बोलते हैं जो हमारा कॉलर वाला गला हो गया है, बोर्ड नेक हो गया, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में इसी तरीके से शेम लेना होता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, जैसे कि दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितना हमारा गला होता है, जितना हमारा शोल्डर होता है, उतना हमें आर्मोन कितना लेना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शोल्डर लिया 6.5 इंच। ठीक है, तो हमारा जो आर्मोन होगा वो भी लेंगे 6.5 इंच। अगर हमारा शोल्डर आता है 6 इंच तो आर्मोन हम लेंगे यहाँ पे 6 इंच। अगर 5.5 आता है तो 5.5 लेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल गले के लिए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो फुल शोल्डर होता है, जैसे कि फुल शोल्डर में हमारा 7 इंच आता है, 7.5 आता है, 8 आता है, 8.5 आता है। तो जितना आता है उतना हमें शोल्डर भी लेना होता है। ठीक है, तो जितना आएगा हमारा शोल्डर उतना हम आर्मोल लेंगे। ठीक है, जितना आएगा हमारा शोल्डर उतना ही हम अपना आर्मोल लेंगे और उसके बाद इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे अभी हमें क्या समझना है, आपको शोल्डर समझ में आ गया और ये आर्मोन भी समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों अब ये समझेंगे, जैसे दोस्तों कि अगर जो हमारी क्लाइंट है, हमें उस क्लाइंट का गला जो है हमें डीप भी चाहिए और एकदम चौड़ा भी चाहिए, यानी कि एकदम डीप भी चाहिए, तो उसके लिए हम शोल्डर कितना लेंगे, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर किसी क्लाइंट का गला जैसे ये तो डिप है और डिप के साथ साथ हमें उसकी चौड़ाई बढ़ानी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो हमारा गला होता है ना, गले की जो चौड़ाई है वो हम कम लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हमारा 10 इंच है, 12 इंच लेंथ है गले की पीछे की, और तो उसकी चौड़ाई हमें जैसे कि 4 इंच है, 8 इंच है, उसकी चौड़ाई अगर हम लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें यहाँ का जो गला होता है ना, वो कितना लेना होता है, 2 इंच लेना होता है। ठीक है, 2 इंच लेना होता है। अगर उससे ये नॉर्मल गला है तो 2.5 इंच यहाँ पे लेते हैं गले की चौड़ाई, या तो फिर 3 इंच लेते हैं जो ज़्यादा हैवी साइज़ होता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कोई इंसान मीडियम है और उसको गला चौड़ा भी चाहिए और डिप भी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम गले की जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच लेंगे। और जो गला है हम किस तरीके से बढ़ाएंगे वो दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये नॉर्मल गले की साइज़ है, अब मैं आपको यहाँ पे डिप गले की साइज़ बताती हूँ। जैसे दोस्तों ये समझिए ये हमारा डिप गला है यहाँ से, और जो इसकी चौड़ाई है ना दोस्तों, वो हमने यहाँ पर ले लिया। जैसे कि चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच लेते हैं, यहाँ पे 4 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे समझ लो हमने 5 इंच ले लिया। ठीक है, और इस गले को यहाँ से इसे मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। और दोस्तों इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर गोल गला देना है तो यहाँ से हम शेप दे सकते हैं। अगर मटका गला देना है तो यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा सा डिप करना होता है यहाँ से। जैसे मैं आपको दूसरा में यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हमारा शोल्डर हो गया और ये हमारी लेंथ है और ये हमारा शोल्डर है। ये हमारा शेप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 इंच लिया गले की चौड़ाई। ठीक है, और गले की लेंथ हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, और जो चौड़ाई होती है वो पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे हम कभी गला कट करते हैं ना तो एक बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने समझो एक गले की बॉक्स बना ली। अब हमें क्या करना है, इधर ब्रॉडनेस देनी है। ठीक है, तो ब्रॉडनेस देने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 इंच 5 इंच का ब्रॉडनेस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसा मिला देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से जब हम मिला देंगे दोस्तों, मैं इसको इधर से घुमा लेती हूँ शेप देने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ब्रॉडनेस है। अभी हमें मटका गला बनाना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा कम देंगे शेप और यहाँ से घुमाते हुए गोल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा शेप बन गया। यहाँ पे हमारी चौड़ाई आ गई, यहाँ पे हमारा गला छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो शोल्डर है वो नहीं गिरेगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट गला में और डिप गले में। और यहाँ से जो होता है, ये हमारा ब्लाउज़ रहता है। यहाँ से समझो, ये हमारा ब्लाउज़ है। ठीक है, आपको जैसे समझ में आ जाए। यहाँ से हमारा मार्जिन रहता है इतना, और यहाँ से हमारे पट्टी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है।